नमस्कार, रियल गज में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। तो आपको जैसे मालूम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तरफ से अगला लोकसभा चुनाव का जो डेट है अनाउंसमेंट दे दिया। जितना पॉलिटिकल पार्टी है वो पहले से तैयारी में था, तो अब वो लोग जो एजेंडा है जनता का बीच में लेके जाएगा, प्रसार करेगा, रैली करेगा। उसी का एक झलक हमको देखने के लिए मिला। ये जो महागठबंधन है, इंडी अलायंस, जिन्होंने मुंबई से अपना पहला जो रैली है इसका स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये रैली देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो गया कि 2024 में भी आपको भरपूर कॉमेडी मिलेगा। कॉमेडी ऐसा है, आपका मन में पटक से ये सवाल आ जाता होगा, यार चुनाव की प्रसार है उसमें कॉमेडी कहाँ से आ जाता है। लेकिन जहां राहुल गांधी होता है वहां कॉमेडी होता है, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं होता है। तो उसी का ही शुरुआत राहुल गांधी ने कर दिया। दैट मीन्स आपको ये जो 19 अप्रैल में पहला इलेक्शन होगा ना, यानी उससे 2 या 3 दिन पहले तक पॉलिटिकल पार्टी रैली कर सकता है। यानी 15 या 16 अप्रैल तक आपको भरपूर कॉमेडी मिलेगा और ये कॉमेडी वन एंड ओनली राहुल गांधी आपको दिखाएगा। इसका मनोरंजन जरूर लीजिएगा। तो आज हम शुरू करते हैं राहुल गांधी का जो कॉमेडी है इलेक्शन प्रसार के नाम पर, वहां से शुरू करते हैं। और भाई साहब ने थोड़ा बहुत धमकाया भी है, ईडी से लेके देश का प्राइम मिनिस्टर तक उन्होंने धमकाया, साथ में काफी सारा ज्ञान दिया। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गांधी खानदान का ये जो साइंटिस्ट है, जीरो दिमाग वाला, इसको शुरू करते हैं। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी। और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। तो ये था भाई साहब का धमकी। देखो, इसमें 2 बात है। पहला बात ऐसा है, इन्होंने ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो आज का प्राइम एजेंसी है सीबीआई या ईडी को धमकाया कि देखो भाई, तुम लोग जो कार्रवाई कर रही हो ये बिल्कुल गलत है, कहीं ना कहीं तो सरकार जाएगा, उसके बाद हम जरूर आएंगे। अब यहां पर ही प्रश्न होता है, कहीं ना कहीं बीजेपी का सरकार जाएगा, दैट मीन्स 2024 2029 कांग्रेस पार्टी नहीं आएगा, यानी इंडिया अलायंस नहीं आएगा। ये राहुल गांधी ने भी मान लिया। कहीं ना कहीं का मीनिंग वही होता है। अगर कोई अब किसी को धमका रहा है, वो क्लियर का तो ही बोलता कि देख भाई, 2024 चुनाव के लिए बहुत ज्यादा दिन नहीं है, आज तुम जो कर रही हो बिल्कुल गलत है, तुम जून महीने तक वेट करो, उसके बाद हम तुमको सिखाते हैं। धमकी ऐसा होता, कहीं ना कहीं सरकार जाएगा, हम आएंगे, कार्रवाई करेंगे, ठीक है। वो मुझे ऐसा लगता है कि 2049 का बारे में राहुल गांधी ये बोल रहा है। ये थोड़ा सीरियस था, धमकाया राहुल गांधी ने। तो उसके बाद पता नहीं किसी ने कह दिया कि साहब आपको ये जो धमकी है ना, इस टाइप का एटीट्यूड सूट नहीं करता, क्योंकि आप जन्म ही हुआ है कॉमेडी के लिए, आपसे पॉलिटिक्स तो नहीं हो पाएगा, तो आप कॉमेडी कीजिए। तो उसके बाद उन्होंने चालू कर दिया कॉमेडी करना। तो पहला क्लिप जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए, इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए, मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? हो गया शुरू। कल तक इस आदमी का जो एजेंडा था अदानी था, इलेक्टोरल बॉन्ड में अदानी का नाम नहीं आया, तो इनको लगा अभी ईवीएम का ऊपर सवाल उठाते हैं। अब मुझे पता नहीं राहुल गांधी यहां पर जो बोल रहा है कि मशीन खोल के दिखा दीजिए हमारा एक्सपर्ट को, वो कौन सा एक्सपर्ट है ये तो राहुल गांधी जाने, क्योंकि हमने तो आज तक
कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं देखा जो ईवीएम का एक्सपर्ट हो। इलेक्शन कमिश्नर का तरफ से वही कहा गया था, जो आदमी ये बोल सकता है कि इस मशीन में गड़बड़ी है या कोई हैक कर सकता है, उसको हमारा ओपन चैलेंज है, वो हमारा ऑफिस आए और इसको प्रूफ करके दिखाए। शायद राहुल गांधी ने वो सेंटेंस सुना नहीं होगा, क्योंकि ये आदमी तो नवाब है, कब सोता है कब जागता है क्या पता। जिस टाइम सो रहा था शायद उस टाइम इलेक्शन कमिश्नर ने बोल दिया होगा। अब इनका कौन एक्सपर्ट है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इसका जो रोना धोना है इस बार ईवीएम को लेके होगा। ठीक है, आगे सुनते हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है। देखो, ये तो ब्राह्मण होने का दावा करते हैं राहुल गांधी। अब हिंदू धर्म में एक शब्द शक्ति नहीं होता है। मुझे ना इस आदमी को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इनका जो पॉलिटिकल जो ये पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इसमें जितना है सारा का सारा वही है। जो मैं सोशल मीडिया में ये शब्द यूज नहीं कर सकता हूँ, सारा का सारा वही है। कौन इसको ये लिख के ये देता है मुझे समझ में नहीं आता है। तो मुझे तो लगता है या तो कन्हैया कुमार, स्वरा भास्कर या ये जो सुप्रिया सिन्हा टाइप का जो आदमी है ना, ये लोग लिख के देता होगा, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है देश क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, इलेक्शन क्या होता है। वो पैसा मिलता है तो भोगता है, उस टाइप का है वो कैरेक्टर। हिंदू शब्द में शक्ति नहीं होता है। शक्ति हिंदू धर्म का एक पार्ट है। शक्ति यानी माता, महादेव और पार्वती, जिसको कहा जाता है शिव एंड शक्ति। अब इनको कौन समझाए। कहने के लिए ये कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैंने गीता पढ़ा, मैंने वेद पढ़ा, मैंने उपनिषद पढ़ा, हर पुस्तक उन्होंने पढ़ा, लेकिन शिव और शक्ति के बारे में ये नहीं पढ़ा। राहुल गांधी का ये बयान सुनने के बाद मुझे मन में एक कहानी याद आता है। कहानी है महर्षि भिंगी। महर्षि भिंगी वही था जिन्होंने महादेव को मानता था, माता पार्वती को नहीं मानता था। उनका अहंकार था कि माता तो एक है, माता मुझे समझ में नहीं आता है, मैं नहीं मानता हूँ, महादेव ही मेरे लिए सर्वोपरि है। और जब भी माँ कहते हैं कि ठीक है तुम्हें अगर मेरा जरूरत नहीं है, मैं तुमसे अलग हो जाता हूँ, जैसे माता ने कहा, तुरंत यहीं पे वो ऋषि जल के राख हो गया था। ये है शिव और शक्ति। ये दोनों के बिना ये संसार अधूरा है। शिव के बिना शक्ति नहीं होता है, शक्ति के बिना शिव नहीं होता है। अब राहुल गांधी कहते हैं मैंने वेद भी पढ़ा, मैंने उपनिषद पढ़ा, मैंने गीता पढ़ा, पता नहीं कौन सा लैंग्वेज में पढ़ा, हो सकता है इटालियन ट्रांसलेट वर्जन पढ़ लिया होगा। उसमें क्या लिखा होगा हमें क्या पता। सोनिया गांधी ने क्या पढ़ाया होगा हमें तो समझ में नहीं आता है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, 2024 चुनाव का 15 या 16 अप्रैल तक जो भी प्रसार होगा उसमें राहुल गांधी का एजेंडा होगा ईवीएम। बहुत बढ़िया, फिर आगे सुनते हैं। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। ये एक ऐसा विचित्र कैरेक्टर है, ये कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हूं। अब मजेदार बात यहां पर यह है, जितना ये इंडिया अलायंस है ना, इनका पिछवाड़ा में हाथ लगा के बोल दिया कि भैया इस बार भी तुम ही प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो, क्योंकि रिजल्ट हर किसी को मालूम है। अब 2024 चुनाव के लिए आपके पास 1 महीना है, तो आप जनता के बीच में क्या लेके जाओगे। ईवीएम में राजा का दिमाग है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब भैया ये तो तुम 2014 से कहते हुए आ रहे हो, कभी अदानी कहते हो, कभी अंबानी कहते हो, अब तुम कह रहे हो ईवीएम। ये सब ड्रामा बंद करो।
अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है कुछ ढंग का बोलो। जिससे लिखवा रही हो ना उसको बोलो कि भैया इससे नहीं होगा। ऐसा लिखो कि देश का जो जनता है उसका हार्ट तक पहुंचे, जनता ये लगे कि हाँ ये सही बोल रहा है। हर किसी को मालूम है ईवीएम हैक होता है, मोदी ही जीतेगा। फिर तुम्हारा ऊपर वही ईडी कार्रवाई करेगा जिसको तुमने धमकाया, वही सीबीआई कार्रवाई करेगा जिसको तुमने धमकाया। क्योंकि तुम कभी इस देश का जनता को ये नहीं बताया, इस देश में शासन करते हुए तुमने आज तक जितना पैसा काला कारनामा, जिस काले कारनामा के कारण आज ईडी सीबीआई तुम्हारा घर पहुंचता है, तुम्हें घसीट के ले जाता है, कोर्ट का नोटिस आता है, कोर्ट से रिलीफ मिलता है बेल के जरिए, फिर तुम ईडी का ऊपर सवाल उठाते हो। मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। सब कुछ देखा है मैंने, सब समझता हूं। मैं अंदर बैठता था उसमें, सालों में अंदर बैठा हूं, कोई नहीं छुप सकता मुझसे और मुझे दबा भी नहीं सकते हैं। देखो यहां राहुल भैया जो दबाने वाली बात कहता है ना, ये सुनने के बाद बड़ा हंसी आता है। इसको आज का दिन में देश का कोई भी जनता सीरियसली नहीं लेता है। हर किसी को मालूम है ये गांधी खानदान में पैदा हुआ, जिसका घर में 3 प्राइम मिनिस्टर बना, 1 सुपर प्राइम मिनिस्टर बना। जो ये बोल रहा है ना ये बिल्कुल सही बोल रहा है। इन्होंने वो सारा काला कारनामा का जो मैकेनिज्म है इंडियन पॉलिटिक्स का, ये बखूबी जानता है। जी हाँ, नेशनल हायर केस में ये खुद एक एक्यूज है। इन्होंने पूरा इंडियन पॉलिटिक्स का जो काला कारनामा है ना मैकेनिज्म का, किसको कहाँ दबाना चाहिए, कौन सा पार्टी को कहाँ लात मारना चाहिए, कौन सा आदमी को किधर खरीदना चाहिए, काला पैसा कहाँ से आना चाहिए, जाकिर नायक से कैसे डोनेशन लेना चाहिए, चाइनीज कंपनी से या चाइना गवर्नमेंट से राजीव गांधी फाउंडेशन का नाम पर कैसे डोनेशन लेना चाहिए, ये बखूबी जानता है। जिसका परिणाम आज ये भटक रहा है कि भाई मुझे एक बार प्राइम मिनिस्टर बना दो, एक बार प्राइम मिनिस्टर बना दो, जो नहीं हो पा रहा है। इधर नरेंद्र मोदी देश में तीसरा बार प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए अपना जो पॉलिसी है वो स्ट्रांग दिखा रहा है, अपना विजन लोगों को समझा रहा है। 2029 में ऐसा होगा, 34 में ऐसा होगा, 39 में ऐसा होगा, 47 में ऐसा होगा। लेकिन यहाँ राहुल गांधी आज भी, मैंने उधर ये किया था 2004 से 2014 तक मैंने उसी परिवार में था, उस कमेटी में था। तुमने क्या किया था? कागज ऐसे फाड़ दिया था ना। ये दिखाना चाहते हो देशवासियों को कि देखो मुझे फिर प्राइम मिनिस्टर बना दो, मैं फिर इस टाइप का कागज फाड़ दूंगा। किसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई भारतीय दिखाई, हो सकता है उसी को ही फाड़ के दिखा दे कि मैं कोर्ट को नहीं मानता हूँ। ये उसी खानदान से बिलोंग करता है जिनका दादी ने इस देश का कोर्ट का जो आदेश है उसको अवहेला करते हुए इमरजेंसी लगा दिया था। तो इनका खून में वो बखूबी है, ये बिल्कुल वही करने वाला है, लेकिन इसको जनता लाइक नहीं करने वाला है। ईडी वाले आए, 50 घंटे बैठा दिया। अंत में पता है क्या बोलता है ईडी का अफसर? मुझे पता है क्या बोलता है। कहता है राहुल जी आप किसी से नहीं डरते हो, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हो। तो हो गया फैसला, यहीं पे खत्म हो जाता है सारा कहानी खत्म इसीलिए होता है भैया, ये संगति का असर है। आजकल राहुल गांधी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इसका साथ अरविंद केजरीवाल भी आके मिल चुका है। केजरीवाल वही है, रोने का मास्टर है, वो कैसे रोना चाहिए वो बिल्कुल जानते हैं। केजरीवाल ने कहा कि ईडी ऐसा करता है, ईडी ऐसा करता है, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंसी है। अब राहुल गांधी यहां समझा रहा है जनता को कि देखो मुझे 50 आवर्स ईडी ने पूछताछ किया। क्यों किया भाई? तुम एक एक्यूज हो इसीलिए पूछताछ किया, राइट? एक दिन में 24 आवर्स होता है, यानी 50 आवर्स 2 दिन से भी 2 घंटा ज्यादा। इसका कहने का मतलब 50 आवर्स उसको ईडी ने पूछताछ किया। आपने देखा? मैंने तो नहीं देखा। खैर इनका कैलकुलेशन अलग ही होता है क्योंकि इनको लिख के देता है, इसीलिए बात करने का टाइम पर 20-20 में जो गैप लेता है ना वो याद करते हैं। ऐसे ये प्राइम मिनिस्टर बने।
फिर ये कहता है कि ईडी का ऑफिसर ने उनको कह दिया कि भाई तुम में इतना दम है, इतना साहस है, तुम मोदी को हरा सकते हो। मतलब ईडी ने उसका तारीफ कर दिया। और इधर कहता है कि ईडी एक वो एजेंसी है जो मोदी जी का इशारे पे चलता है। जिस ईडी को मैंने जो पहला वीडियो क्लिप चलाया था उन्होंने धमकाया, और लास्ट वीडियो है ये, इसमें ये कहता है कि ईडी ने मेरा तारीफ किया, कहता है तुम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी को कहता हूं, राहुल गांधी इस देश का सबसे बड़ा डरपोक पॉलिटिशियन है, हाँ, जो खुद अमेठी से भाग के वो वायनाड पहुंच जाता है। उसकी माँ रायबरेली से भाग के जयपुर पहुंच जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल देता है, और जो हाउस है वो भी बदल देता है, लोकसभा से राज्यसभा पहुंच जाते हैं, अपने आप सुरक्षित रहते हैं। उनकी बहन सुना था वो रायबरेली से लड़ने के लिए आएगा, बाद में कहता है नहीं 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 हम नहीं लड़ेंगे। और तुम कहते हो ईडी का ऑफिसर तुम्हें कह दिया कि तुम में दम है, शायद वो भी गधा ही था। अगर ईडी का ऑफिसर ने ऐसा कहा वो बिल्कुल गधा ही था, या मुझे नहीं लगता है वो ईडी का ऑफिसर होगा, या तो होगा कोई पियन मियन होगा, क्योंकि नवाब हो तुम भाई, पियन लोग तो तुम्हें नवाब जैसे ही देखेगा। उन्होंने बोल दिया होगा, तुमने सोचा होगा वो ईडी का ऑफिसर ही है। क्या पता, मोदी का जमाने में एक पियन भी स्टैंडर्ड कपड़ा पहनता है, अच्छा तनख्वाह मिलता है। तुम्हारा सोच में शायद थोड़ा फर्क हो गया, तुमने ऑफिसर के जगह में पियन को देख लिया होगा, मैं श्योर हूं। यानी कुल मिला के बात वही है कि मैं नेहरू गांधी का जो ये मिक्स फैमिली है इसमें पैदा हुआ हूं, मैं राजकुमार हूं, मुझे आगे भी प्राइम मिनिस्टर बनना है, भले मेरा पास क्वालिटी हो या नहीं हो। शुक्र है कि ये इंसान है, ये कभी ये बोलता है कभी वो बोलता है, इसका कोई एजेंडा फिक्स नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। लेकिन आप सोचो एक बार, अगर राहुल गांधी एक प्रोडक्ट होता जिसमें मैकेनिज्म होता, सोनिया गांधी इस प्रोडक्ट को ऐसा एक इंजन या कोई एक टेक्निकल आइटम या किसी भी आइटम में इसको फिट करता, वो प्रोडक्ट कितना बार फेल होता। अगर मान लो वो कहीं एक गाड़ी का इंजन में राहुल गांधी टाइप का जो इंजन होता उसको फिट किया जाता, वो गाड़ी हर रोज एक्सीडेंट होता, क्योंकि इनमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये दिखाई देता है। देखो, जरूरी नहीं है कि आप गांधी खानदान से पैदा हुआ हो कि आपको प्राइम मिनिस्टर ही बनना है। आज तक तो ढंग से अपोजिशन पार्टी में खड़ा नहीं हो पाए हो। आज भी वही रोना धोना कि मैंने उस फैमिली में पैदा हुआ, मैंने सब कुछ देखा, ये होता है वो होता है। या खुल के बोलो ना भैया कि तुम आज रियलाइज कर चुके हो कि तुम्हारा पूर्वजों ने इस देश का साथ पॉलिटिकल फायदा के लिए जो किया। अगर मैं शुरुआत नेहरू से करूं, हिंदुओं का साथ जो तुष्टीकरण किया, इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाया, संजय गांधी ने हिंदुओं का ऊपर जो स्टेरिलाइजेशन किया, राजीव गांधी ने सिखों को खुलेआम मार दिया। कहते हैं बड़ा पेड़ जब भी गिरता है इस टाइप का हरकतें होता है। 2004 से 2014 खुलेआम हमने देश से लूटा, 12 लाख करोड़ लूटा। वही कहना चाहते हो ना भैया, देश समझता है। क्या लगता है ये जो इंडिया अलायंस है जिसका मास्टरमाइंड राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, ये एजेंडा लेके आपके पास आ रहा है 2024 चुनाव जीतने के लिए। और उधर देश का जो प्राइम मिनिस्टर है, मौजूदा सरकार 10 साल इस देश को चलाया, उसके बाद उस प्राइम मिनिस्टर आज देश को 2047 तक हमारा देश में ओलंपिक का आयोजित करना है, अपना स्पेस स्टेशन बनाना है, 2047 में देश को ऐसा बनाना है, 100 साल होगा आजादी का, पूरा दुनिया उसको ही देखेगा, ये विजन है। और यहाँ राहुल गांधी कहता है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, मैं उस खानदान से पैदा हुआ कि मुझे सब कुछ समझ में आता है। अब भैया कागज में लिख के अगर इसे पढ़ने से, लोग ताली मारने से लगता है तुम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, तब तो इस देश में कुछ भी हो सकता है। और इससे पहले भी मैंने कहा, अगर इस देश का राहुल गांधी एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकता है, ये तो हमारा देश के लिए शर्म की बात है। सही में देखो, जो आदमी विपक्ष में खड़ा होने लायक काबिल नहीं है, वो आदमी प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता है। पहले ढंग से अपोजिशन पार्टी में चलने के लिए उतना सीट जो पर्याप्त होता है वहां जीत के दिखाओ। अब तो वहां तक पहुंचने के लिए मुश्किल दिखाई दे रहा है। खुद नहीं लड़ पाते हो, इस देश को 60 ईयर शासन किया, उसके बाद एक एजेंडा नहीं है, उसके बाद खुद एक पॉलिटिक्स नहीं लड़ पा रही हो, एक गठबंधन बना के चल रही हो, उसके बाद तुम्हारे तिल मिल जाता है। कम से कम रियलाइज करो, देश का सामने माफी मांगो, हो सकता है ज्यादा वोट मिले, जिससे एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष बन पाओ। अदरवाइज ऐसा एजेंडा लेके ईवीएम, ईडी, सीबीआई
इससे कुछ नहीं होने वाला है भैया। हर कोई इसका ऊपर हंसेगा ही। जितना भी एजेंडा लेके जाओगे, जिसका कोई क्लास ना कोई बेस है, तब तो लोग हंसेगा ही। तो टाइम रहते हुए जिन्होंने लिख के दिया उसको कहो कि भाई थोड़ा सा ढंग का लिख के दो, 1 महीना है, फिर मैं इलेक्शन प्रचार के लिए जाता हूँ जहाँ से मुझे कुछ वोट मिले। अदरवाइज कुछ फायदा होने वाला है नहीं। और ये अलायंस तो ऐसे ही है, सारा नवाब ज़्यादा है। मेरा बाप ऐसा है तो मुझे ऐसा बनना है, मेरा दादी ऐसा है तो मुझे ऐसा बनना है, हर कोई ऐसा ही है। तो डिसीजन आपको खुद लेना है। तो एक बात तो अंत में आपको कह सकता हूँ कि 1 महीना आपको भरपूर मनोरंजन मिलेगा। राहुल गांधी का नाम पर एक प्रोडक्ट आ रहा है, कॉमेडी करेगा इलेक्शन प्रचार का नाम पर, उसका मजा जरूर लीजिए। ये तो शुरुआत है, फिर मैं जितना मिलता है ऐसे आपको प्रेजेंट करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।